आज हम देख रहे हैं क्लास 12th फ्लेमिंगो बुक चैप्टर 8 गोइंग प्लेसेस। तो ये स्टोरी जो बच्चे रहते हैं उनके बारे में, काल्पनिक दुनिया में वो किस तरीके से जीते हैं, इसके बारे में हमारी स्टोरी है। तो हम देखते हैं टेक्सचुअल एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वेयर वॉज इट मोस्ट लाइकली दैट द टू गर्ल्स वुड फाइंड वर्क आफ्टर स्कूल। क्वेश्चन का मीनिंग है कि उन दो लड़कियों को, जो दो फ्रेंड थी एक साथ पढ़ती थी, उन दोनों लड़कियों को कहाँ काम मिलने की सबसे अधिक संभावनाएं थी। तो उन्हें बिस्किट फैक्ट्री में काम मिलने की सबसे अधिक संभावनाएं थी। इज़ दैट क्लियर? यू कैन रीड द आंसर हियर। नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन सेज व्हाट वर द ऑप्शंस दैट सोफ़ी वॉज ड्रीमिंग ऑफ। को क्या ऑप्शन थे सोफ़ी के पास जो कि वो सपना देखती थी। वाई डज जॉन्सी डिस्करेज हर फ्रॉम हैविंग सच ड्रीम्स। और उसकी फ्रेंड जो थी जॉन्सी, वो उसे क्यों हमेशा डिस्करेज करती थी, मतलब उसे मना करती थी, हतोत्साहित करती थी कि यार ये सपने तू मत देख। तो ऐसे क्या सपने थे उसके जो वो देखती रहती थी सोफ़ी। तो नाउ सी आंसर, सोफ़ी वाज ड्रीमिंग टू बिकम अ मैनेजर। सोफ़ी चाहती थी, वो सपना देखती थी कि वो मैनेजर बन जाएगी, ठीक है ना। फिर एक्ट्रेस बन सकती है, फैशन डिज़ाइनर बन सकती है, एंड टू ओपन अ बुटीक, और वो एक सौंदर्य प्रसाधन की शॉप भी खोल सकती है और उसकी मालकिन बन सकती है वो एक शॉप की। तो इस तरीके से उसके सपने रहते हैं, किसके? सोफ़ी के। इज़ दैट क्लियर? और जॉन से हमेशा उसे मना करती है ऐसे सपने देखने के लिए। तो ये काम वो सपने में देखती है कि मैं ये काम कर लूँगी। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर थर्ड। वाई डिड सोफ़ी रिगल व्हेन जियोफ टोल्ड हर फादर दैट शी हैड मेट डैनी केजी। तो सोफ़ी घबराती है जब उसका भाई जोफ, तो जोफ कौन रहता है, कौन है जोफ? सोफ़ी का ब्रदर। वो उसके फादर से बोलता है कि दैट शी हैड मेट डैनी केजी। तो डैनी केजी कौन है? एक फुटबॉल प्लेयर है फेमस, उसकी फ़ैन है ये सोफ़ी। तो जब उसका भाई बोलता है जियोफ उसके फादर से कि फादर ये डैनी केजी से मिली थी, ऐसा ये बोल रही है सोफ़ी, तो वो क्यों घबराती है? तो शी रिगल्ड व्हेन जियोफ टोल्ड हर फादर दैट शी हैड मेट डैनी केजी बिकॉज हर फादर डिडंट लाइक हर वाइल्ड स्टोरीज। क्योंकि उसके फादर को ये वाइल्ड स्टोरीज, मतलब ये मनगढ़ंत जो कहानियाँ बनाती थी वो, कि उसके फेवरेट प्लेयर से वो मिल ली है, ये उनको बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए वो गुस्सा होते थे, इसलिए वो डर रही थी। क्वेश्चन नंबर 4, डज जोफ बिलीव व्हाट सोफ़ी सेज अबाउट हर मीटिंग विथ डैनी केजी। उसका भाई जोफ, क्या उससे विश्वास हुआ कि वो सोफ़ी जो है वो सही बोल रही है कि वो मिल ली है उससे, डैनी केजी से मिली? तो नो, आपको नेगेटिव आंसर देना है, बस नो लगाना है, बाकी पूरा क्वेश्चन से अरेंज करना है। नो, ही डज नॉट बिलीव व्हाट सोफ़ी सेज अबाउट हर मीटिंग विथ डैनी केजी। इज दैट क्लियर? नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5, डज हर फादर बिलीव हर स्टोरी। क्या उसके पिताजी उसकी कहानियों पर विश्वास करती है? तो नहीं। नो, हर फादर डजंट बिलीव हर स्टोरी। उसके पिताजी भी उसकी कहानियों पर विश्वास नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डज सोफ़ी इंक्लूड हर ब्रदर जोफ इन हर फैंटेसी ऑफ हर फ्यूचर। तो फैंटेसी मतलब उसकी कल्पनाएँ, उसकी मनगढ़ंत कहानियाँ। तो सोफ़ी कैसे अपने भाई को भी, जोफ को भी, उसकी मनगढ़ंत कहानियों में शामिल कर लेती है? तो इसका आंसर हम देखेंगे, शी इंक्लूड्स हर ब्रदर जोफ इन हर फैंटेसी। ये फैंटेसी है क्वेश्चन में से, इसकी ठीक स्पेलिंग देखना है।
ऑफ हर फ्यूचर थिंकिंग दैट, वो ये सोचकर अपने भाई को अपनी कल्पनाओं में शामिल करती है कि शी विल गो आउट ऑन राइडिंग, कि वो किसी दिन राइडिंग मतलब सवारी करने के लिए जाएगी अपने भाई के साथ विथ हिम। वियरिंग न्यू ड्रेस, और नए कपड़े पहनकर जाएगी। वेयर द पीपल विल ग्रीट देम, ग्रीट मतलब उनका अभिवादन करना, सम्मान करना, वेलकम करना, जहाँ पर कि सारे लोग उनका क्या करेंगे, सम्मान करेंगे, अभिवादन करेंगे, उनको नमस्कार करेंगे। ऐसा वो सपना देखती है अपने भाई के साथ। विच कंट्री डिड डैनी केजी प्ले फॉर, डैनी केजी कौन से देश के हैं, कौन से देश के लिए खेलते थे, तो ही प्लेज फॉर आयरलैंड। इज दैट क्लियर, आयरलैंड देश के लिए खेलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिडंट सोफी वॉन्ट जॉन्सी टू नो अबाउट हर स्टोरी विथ डैनी, सोफी नहीं चाहती थी कि उसकी जो कहानी है, कौन सी कहानी, कि वो डैनी केजी से मिली, ये कहानी सोफी उसको, उसकी फ्रेंड, क्या नाम है उसका, जॉन्सी, जॉन्सी को पता चले ये बात। तो क्यों नहीं चाहती थी वो ऐसा, तो सोफी डिडंट वांट जॉन्सी टू नो अबाउट हर स्टोरी विद डैनी बिकॉज, क्योंकि, यहीं से हमें आंसर लर्न करना है। बिकॉज शी थॉट दैट शी वुड स्प्रेड हर स्टोरी एवरीवेयर, स्प्रेड मीन्स फैलाना, क्योंकि वो जानती थी, उसे डर था, और उसने सोचा कि ये मेरी जो कहानी है ये हर जगह फैला देगी, सबको बोल देगी, इस कारण से वो नहीं चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, डिड सोफी रियली मीट डैनी केजी, क्या वास्तव में सोफी डैनी केजी से मिली थी, तो नो, सोफी डिडंट रियली मीट डैनी केजी, इट वॉज ओनली हर फैंटेसी, नहीं मिली थी, ये तो सिर्फ उसकी कल्पनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वॉज द ओनली ओकेजन, ओकेजन मतलब कौन सा मौका होता था, शी गोट टू सी डैनी केजी इन पर्सन, जब वो वास्तविक रूप से डैनी केजी को देखती थी, तो वो सैटरडे का दिन होता था जब वो फुटबॉल मैच देखने जाते थे। इज दैट क्लियर, तो इट वॉज सैटरडे, दे मेड देयर वीकली पिलग्रिमेज, मतलब उनकी यात्रा टू वॉच यूनाइटेड, मीन्स उनका फुटबॉल मैच जब देखने जाते थे सैटरडे के दिन, तभी वो डैनी केजी को देखती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोफी एंड जॉन्सी वर क्लासमेट्स, दोनों ही क्लासमेट्स थी, एंड फ्रेंड्स, फ्रेंड्स भी थी, व्हाट वर द डिफरेंस बिटवीन दैम, तो फिर उन दोनों में क्या क्या डिफरेंस था आपको बताना है। तो सोफी एंड जॉन्सी वर क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स बट दे हैड डिफरेंस, लेकिन उनमें अंतर था, तो क्या अंतर था, आप काफ़ी हद तक समझ गए हैं कि क्या डिफरेंस था उनमें। तो नाउ सी, सोफी लिव्ड अन इमेजिनरी लाइफ, कि सोफी कैसा जीवन जीती थी, काल्पनिक, बट जॉन्सी लिव्ड अ रियल लाइफ, लेकिन जॉन्सी रियल लाइफ जीती थी। सोफी डजंट नो अबाउट हर फ्यूचर, सोफी उसके फ्यूचर के बारे में नहीं जानती है कि वो क्या करेगी, क्या बनेगी, वो कुछ भी कल्पनाएं कर लेती है, एंड रियलिटी भी नहीं जानती है। बट जॉन्सी नोज हर फ्यूचर एंड रियलिटी, उसे पता है कि भाई वो दुकान नहीं खोल पाएगी, वो एक्ट्रेस नहीं बन पाएगी। एंड थर्ड, सोफी वॉज अ फूल गर्ल बट जॉन्सी वॉज अ वाइज गर्ल, तो हम सोफी को मूर्ख कह सकते हैं क्योंकि वो वास्तविक जीवन में नहीं रहती है, लेकिन जॉन्सी कैसी है, वो एक समझदार लड़की है। इज दैट क्लियर, इन दिस वे आप और भी इसमें पॉइंट बढ़ा सकते हैं, बट मेनली यू कैन राइट दिस पॉइंट्स। हाउ वुड यू डिस्क्राइब द कैरेक्टर एंड टेम्परामेंट ऑफ सोफीज फादर, आपको यहाँ पर सोफी के फादर की विशेषताएं बतानी हैं, उनका गुस्सा बताना है। तो हर फादर वाज ए शॉर्ट टेम्पर्ड मैन, उसके जो पिताजी थे वो कैसे थे, शॉर्ट टेम्पर्ड मतलब बहुत जल्दी गुस्सा होते थे। फुल स्टॉप लगाना है। ही हैड प्लम्पी एंड स्वेटी फेस, और उनका चेहरा कैसा था, प्लम्पी मीन्स मोटा, गोल मटोल,
और पसीने से तरबतर उनका चेहरा रहता था हमेशा, स्वेटी फेस। ही डिडंट लाइक द वाइल्ड स्टोरीज ऑफ सोफ़ी, और वो भी एक रियल लाइफ जीने वाले व्यक्ति ही थे, पुअर भी थे, है ना। ये चीज़ें भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। और वो सोफ़ी की जो वाइल्ड स्टोरीज रहती थी, मतलब इसकी मनगढ़ंत कहानियाँ, उन पर विश्वास भी नहीं करते थे और पसंद भी नहीं करते थे। नेक्स्ट, वाई डिड सोफ़ी लाइक हर ब्रदर जियोफ मोर देन एनी अदर पर्सन फ्रॉम हर पर्सपेक्टिव, वॉट डिड ही सिम्बोलाइज। यहाँ पर हमें क्वेश्चन है कि सोफ़ी उसके भाई जोफ को सबकी अपेक्षा ज़्यादा पसंद क्यों करती थी। समझ में आया ना आप लोगों को? जोफ को वो सबसे ज़्यादा पसंद करती थी, उसके भाई को, क्यों? ठीक है ना। और क्या सिंबल है वो, किस चीज़ का सिंबल है उसके लिए? तो सोफ़ी लाइक्ड हर ब्रदर जोफ मोर देन एनी अदर पर्सन बिकॉज, क्योंकि ही न्यू द आउटर वर्ल्ड, क्योंकि एक तो वो बाहरी दुनिया को जानता है, वो बाहरी दुनिया के संपर्क में है। एंड शी कुड गो विथ हिम ऑन राइडिंग, और वो उसके साथ सवारी करने के लिए जा सकती थी। ठीक है। ही सिम्बोलाइज्ड लिबर्टी एंड एक्सपीरियंस ऑफ आउटर वर्ल्ड, और वो उसके लिए लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता और अनुभव का सिंबल है ना, कि उसका भाई आज़ाद है, वो आराम से बाहरी दुनिया में जा सकता है, जबकि सोफ़ी नहीं जा सकती है। ठीक है ना, उसको अनुभव है काफ़ी बाहर आने जाने का, ये इन चीज़ों का वो सिंबल है। नेक्स्ट, व्हाट सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड डिड सोफ़ी बिलोंग टू, व्हाट आर द इंडिकेटर्स। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन है कि सोफ़ी का परिवार कैसा था, वो किस परिवार को बिलोंग करती थी, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो गरीब परिवार को बिलोंग करती थी। बहुत सारे इंडिकेटर भी हैं, इंडिकेटर भी हमें बताने किन चीज़ों से आपको ऐसा लगता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सोफ़ी बिलोंग टू एन एवरेज पुअर फैमिली, है ना, वो पुअर फैमिली को बिलोंग करती है। और इंडिकेटर्स हैं ये, द इंडिकेटर्स ऑफ हर फैमिलीज फाइनेंशियल स्टेटस आर। तो कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं? फर्स्ट, हर फादर्स लुक एंड वर्क, उसके फादर का लुक, उनका काम कैसा था? नॉर्मल काम था, गरीब जैसा उनका लुक था। हर मदर्स वर्क इन किचन, उसकी मम्मी सारे काम करती थी परेशान होकर भी घर के, इससे पता चलता है कि वो भाई गरीब फैमिली को ही बिलोंग करती है। फिर जॉब्स वर्क एज अ मैकेनिक, जॉब भी एक गैरेज में काम करता था मैकेनिक का, जिससे पता लगता है कि वो गरीब फैमिली की है ना। और हर विल या विश टू वियर न्यू ड्रेसेस, उसकी इच्छा बहुत रहती है कि वो नए कपड़े पहने, इससे पता चलता है कि भाई उसको नए कपड़े नहीं मिलते हैं। हर स्मॉल हाउस, उसका घर छोटा सा है। तो इन सारी चीज़ों से हम ये कह सकते हैं कि जो सोफ़ी है उसकी फैमिली कैसी है? पुअर फैमिली है ना। इज़ दैट क्लियर? तो इस तरीके से हमें इनकी टेक्सचुअल एक्सरसाइज को लर्न करना है, समझना है। और आप अगर और अच्छा इसमें कुछ ऐड करना चाहें तो यू कैन डू दिस। हमने जो आंसर बनाए वो शॉर्ट आंसर्स बनाने की कोशिश की ताकि आसानी से आप लोगों को याद हो सके, ये बात ध्यान में रखी गई है।